नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि बीएड संबंधित सबसे पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको माइक्रो टीचिंग एवं डेली लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, डेली लेसन प्लान किस प्रकार से बनाएं, बीएड, बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर 2 वर्षीय बीएड कोर्स या फिर बीएसटीसी के अंदर किस प्रकार से डेली लेसन प्लान बनाने हैं। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है। सबसे पहले पेज पे परिणाम पत्र होता है, जिसके अंदर लिखा होता है, प्रमाणित किया जाता है कि जो छात्र बीएड कर रहा है उसका नाम मेरे निर्देशन में विषय है बायोलॉजी विषय में पाठ के अभ्यास शिक्षण कार्य पूरा किया है। इसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर और प्रभारी प्राध्यापक हस्ताक्षर। फिर इसके बाद शिक्षण उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं लेसन प्लान की ओर कि डेली लेसन प्लान बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है। तो हमारा पहला लेसन प्लान है दैनिक पाठ योजना। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय जीव विज्ञान, प्रकरण केचुए में गति, समयावधि 40 मिनट लेनी है आपको। शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र केचुए की गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र केचुए की गति का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवरोध, छात्र केचुए की गति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र केचुए की गति को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र केचुए की गति से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र केचुए की गति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र केचुए की गति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र खाद्य पदार्थों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र केचुए की गति के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र केचुए की गति के विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र केचुए की गति से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखना है लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। अच्छा तो बच्चों, आज हम केचुए की गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में। गाँवों के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि। कृषि करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? किसान। किसान का मित्र किसे कहते हैं? जीवों में केचुए को। केचुआ मिट्टी में किस प्रकार गति करता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम केचुए की गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सारांश। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? भूमिगत जीवों के उदाहरण बताइए। भूमिगत जीव, केचुआ, छोटे कीड़े। केचुए के शरीर की संरचना कैसी होती है? निरुत्तर। यह है विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद टॉपिक निकल के आता है केचुए की संरचना। छात्राध्यापक कथन। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर में के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसके चलने में सहायता करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। केचुए का शरीर एक दूसरे से सटकर रखे गए अनेक छल्लों से प्रतीत होता है। बोध प्रश्न करने होंगे दो आपको। केचुए का शरीर किन से बना प्रतीत होता है? अनेक छल्लों से। केचुए के शरीर में कैसे पदार्थ होते हैं? चिकने पदार्थ। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु लाने के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। केचुआ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में। मिट्टी में केचुए के घटने बढ़ने से कौन सहायता करता है? पेशियाँ। केचुआ पेशियों की सहायता से किस प्रकार गति करता है? निरुत्तर। यह विधि प्रविधि में हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला जो हमारा
शिक्षण बिंदु निकल के आया वो है केचुए में गति। छात्र अध्यापक कथन। गति के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि के जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे। व्याख्यान विधि है। बोध प्रश्न है, केचुआ कौन से भाग को भूमि में जकड़े रहता है? पश्च भाग को। केचुआ किसकी सहायता से गति करता है? पेशियों। प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। केचुआ मुख्यतः क्या खाता है? मिट्टी। केचुआ मिट्टी को कैसा बना देता है? उपजाऊ। प्रश्नोत्तर विधि है ये। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है? निरुत्तर। केचुए के लाभ। छात्र अध्यापक कथन। केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है में सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। बोध प्रश्न। केचुए के सूख किससे जुड़े होते हैं? पेशियों से। पौधों को किससे फायदा मिलता है? केचुए से। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे और व्याख्यान विधि है। इसके बाद आपको अंत में 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होंगे। केचुए में उपस्थित होती है अस्थिया, पेशिया, उपास्थिया, उपयुक्त सभी। रिक्त स्थान मिट्टी में केचुए की पकड़ को मजबूत बनाते हैं, सूख या पेशियाँ। तीसरा प्रश्न है, केचुए में बाह्य कंकाल पाया जाता है, सत्य है या असत्य है? चौथा प्रश्न है, केचुआ किस प्रकार गति करता है? 5वां प्रश्न है, केचुआ मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ बनाता है? केचुए की शारीरिक संरचना बताते हुए इसकी गति को समझाइए। तो इस तरह से आपको डेली लेसन प्लान की डायरी बनानी है। तो एक लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।